नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम कुछ अलग चर्चा के संग उपस्थित हुए हैं। हमारे भारतवर्ष के ऋषि महर्षि ज्ञानी जन प्रत्येक मनुष्य के अच्छे जीवन जीने के लिए छोटे बड़े प्रकृति से जुड़े पशु पक्षियों से जुड़े अनेक विषयों पे गहन चिंतन मनन और उसके अच्छे बुरे का हमको ज्ञान दिया है, और जिसको शकुन और अपशकुन कहते हैं। शकुन अपशकुन कोई नई चीज़ नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं। अनादिकाल से शकुन के पक्ष में बहुत सी चर्चाएं सामने आती रही। वाल्मीकि रामायण के बीच में भी आया है, तुलसीदास कृत रामायण के भी बीच में आया है। उनके बाद के जो लेखक थे जायसी इत्यादि, उनके भी पुस्तकों में शकुन इत्यादि का प्रश्न प्रसंग सामने आया है। शकुन कई प्रकार के पक्षों में देखा जाता है, युद्ध में, यात्रा में, सामान्य जीवन में इनके बहुत से ऐसे उदाहरण और पक्ष मिलते हैं। उसी क्रम में हम आज आपको काक मतलब कौवा, तो कौवे से संबंधित शकुन और अपशकुन के विषय में हम चर्चा करते हैं। कौवा एक ऐसा प्राणी है जो हमारे जीवन शैली से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। हमारे घरों में भी उसका आना जाना बना रहता है। हमारे कई ऐसे कार्य हैं, जो श्राद्ध का पक्ष हुआ उसमें भी कौवे का बहुत महत्व है। रामायण के अंदर काक भुसुंडी का जी का एक प्रश्न प्रसंग और राम जी के जन्म के समय काक का वर्णन दिखाई देता है। दुर्भाग्य है कि आज के दूषित पर्यावरण होने के कारण से शहरों में कौवों का दिखना लगभग कम होता जा रहा है। इस ओर हमको, आपको और समाज को, सभी को ध्यान देना होगा। हम अपने मूल विषय पे आते हैं। उसमें कौवे के कई शुभ संकेत भी मिलते हैं। अगर हमारे मकान पे, हमारी छत पे वो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके लगातार बोलता रहे तो निश्चित रूप से कोई अपने प्रिय स्वजन के आने का वो एक संकेत है, और ये प्रायः 100% सत्य होते जीवन के अंदर देखा गया है। दूसरा क्रम ये है कि अगर दो कौवे एक ही भोजन को आपस में बांट के खा रहे हों या एक संग खा रहे हों तो ये भी बहुत मंगल संकेत की स्थिति में आता है। और वैसी स्थिति में घरों के अंदर कुछ मंगल कर्म होना, किसी तरह का शादी ब्याह उत्सव, इस सब के भी संकेत ये घटनाक्रम देते हैं। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूधदार पेड़ के ऊपर अगर जिसके पत्तों को तोड़ने से, टहनियों को तोड़ने से दूध निकलता हो, अगर उस पर कोई कौवा बैठे और बैठने के पश्चात वो विष्ठा कर दे जो किसी के सिर पे पड़े या शरीर के किसी भी अंग पे पड़े, तो वो बहुत शुभ संकेत होता है। उसको अकस्मात लक्ष्मी की प्राप्ति, राज मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब उसको मिलता है। अब इसके दूसरे अपशकुन पक्ष को हम विचार करते हैं तो अपशकुन पक्ष में उसी क्रम को अगर किसी सूखे पेड़ पे कौवा बैठा हो, ठूठ जिसको बोलते हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था का वो पेड़ हो, बहुत पुराना पेड़ हो, अगर उस पर बैठ के वो किसी के सिर पे विष्ठा कर देता है तो वो बहुत ही अशुभ लक्षण मानते हैं। उसमें मृत्यु भय, घटना, दुर्घटना इत्यादि की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किसी के कंधे पे अगर उस विष्ठा कर दे तो उसके भाइयों के लिए वो कष्ट की सूचना है, या भाइयों के ऊपर किसी तरह का कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कठिनाई के संकेत मिलते हैं। इसी क्रम में जब वो बाहों के ऊपर विष्ठा कर दे, दोनों बाह जो होते हैं उसके ऊपर उसका विष्ठा गिरे, तो खासकर वो मित्र पक्ष के लिए बहुत ही अशुभ संकेत होता है। किसी अपने विशिष्ट मित्र का
बिछुड़ना या उसके ऊपर कोई कष्ट आना, ऐसी स्थिति सामने रहती है। और कुक्षी के ऊपर अगर विष्टा आके गिरता है तो पुत्र या पुत्र के समकक्ष जो भी परिवार के सदस्य हों उनके लिए भी वो अनिष्टकारी और कई तरह के कष्ट की संभावनाएं उत्पन्न करा देता है। उदर पे आके अगर विष्टा गिरती है, यानी पेट पे कौवा विष्टा कर दे उड़ते हुए या कहीं बैठे हुए स्थान से, तो जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसा क्रम होता है उसका स्वास्थ्य अचानक बहुत ज़्यादा बाधित हो जाता है और किसी असाध्य रोग की संभावनाएं उससे प्रकट होती हैं। इसी तरह जब वो गुह्य स्थान पे जो है विष्टा गिरता है तो अपने कुटुंब में भी किसी अकस्मात कोई घटना, दुर्घटना, प्रियजन का विछोह, इसकी भी संभावनाएं वो देता है। जंघा के ऊपर अगर विष्टा आके गिरता है तो वाहन की क्षति, वाहन दुर्घटना या कोई राज्य भय से आदमी को संकट उपस्थित सामने हो जाता है। इसके उपचार के रूप में पुराने समय में तो कौवा सिर पे मार जाए, कौवा शरीर को स्पर्श कर जाए, तो उसके लिए माताएं, घर के बड़े बुजुर्ग जो बताते थे वो यही उपाय था कि सवस्त्र, जो वस्त्र उस समय आप पहने हो उसी के संग जाके तत्काल आपको स्नान कर लेना चाहिए और सारे वस्त्र को किसी गरीब को या घर से बाहर उसको फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और इसके अलावा इसका जिससे किसी भी पात्र में थोड़ा सा काली तिल और घी इसके संग कुछ दक्षिणा रख के दान करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो इसका और भी विशेष उपाय में है तो किसी भी पात्र का, चाहे वो फूल का बर्तन हो या अन्य लोहा को छोड़ के कोई भी पात्र हो, उसमें घी भर के छायादान बोलते हैं, स्वयं की आकृति देख के दक्षिणा के संग इसको भी दान करना चाहिए। शास्त्रों के अंतर्गत इसके 2-3 मंत्र बताए गए हैं जिनका विवरण मैं आपको दूंगा। या तो उससे 108 बार काली तिल, मधु और घी के संग हवन करें, अन्यथा मृत्युंजय मंत्र से 108 बार इन्हीं सामग्रियों के संग आहुति देने से इसकी पीड़ा जो है समाप्त होती है और जो भी खराब संकेत हैं, अनिष्ट का पक्ष है, वो निश्चित रूप से शांत हो जाता है इन्हीं सब चर्चाओं के संग। जय विश्वनाथ। ठीक है।